अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं देखो जिलम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो है ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मेरे साथ हीरो ऑफ जिलम डॉक्टर शज़ाना इम्तियाज़ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस दिन के हवाले से ये क्या पैगाम देना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में हर दिन औरत का दिन है। औरत घराने पे भी राज करती है और पाकिस्तान में अपने माशरे पे भी हर जगह पे औरत की जो तकरीम तज़ीम इस्लाम में है, किसी और मज़हब में नहीं है। हमें ये दिन मनाने की इसलिए ज़रूरत है कि जो लोग जो ख़वातीन जो है अंडर प्रिविलेज्ड हैं, हम उनकी हेल्प करें। और ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगी कि औरत गुर्बत का शिकार है पाकिस्तान में, उसको खुद कफ़ील और बाहिम्मत बनाने की ज़रूरत है। उनके लिए छोटे छोटे वसाइल पैदा करके हम उनको आसानी फराहम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने आज बाईसाइकिलें दी हैं कुछ, ताकि ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम उनके लिए हो जाए। फिर सिलाई मशीनें फ्राहम की हैं, एक मेहरबानी शॉप बना के दी है। और मुख्तलिफ़ देहातों में हमने आज वो ख़वातीन आई हुई थी, क्योंकि उनको इग्नोर नहीं हमें करना चाहिए। वो भी वर्किंग लेडीज़ हैं और वो बहुत ही मशक्क़त वाली ज़िंदगी गुजार रही हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस मौके पर डॉक्टर शिबा अकरम भी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ख़वातीन का आलमी दिन है, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी ख़वातीन को। अस्सलाम वालेकुम। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं ये कहना चाहूँगी कि ख़वातीन का आलमी दिन जो है बहुत अहमियत का हामिल है, और इस दिन की अहमियत को जहन में रखते हुए ही आज के दिन PMA हाउस में डॉक्टर शज़ाना इम्तियाज़ की लीडरशिप में और इनके कदम ब कदम शामिल डॉक्टर अब्दुल गफूर मलिक साहब, डॉक्टर अब्दुल गफूर चौहान साहब जो हैं वो भी शामिल हैं, और बाकी जो हम लोग हैं वो भी हम इनके साथ हर दम मौजूद रहते हैं, क्योंकि हमें इनकी कायदाना सलाहियतों पे एतमाद है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में ख़वातीन, जैसे कि मैडम ने भी बताया है, कि देहात में भी बहुत काम करती हैं, खेतों में भी काम करती हैं, शहरों में भी काम करती हैं और घरों में भी काम करती हैं, और बहुत सा काम उनका ऐसा है जो नज़र भी शायद ना आता हो, लेकिन फिर भी वो पसमानदा हैं, फिर भी वो बहुत ज़रूरतमंद हैं। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक, जैसे मैडम ने बताया कि मेहरबानी वेलफेयर शॉप एक खातून को लगा के दी गई, और स्टूडेंट्स के अंदर साइकिल तकसीम किए गए, और इसके साथ राशन वगैरह भी तकसीम किया गया। ये सारे इक़दामात सिर्फ इसलिए नहीं किए गए कि उनकी वक्ती ज़रूरियात पूरी हो सकें, बल्कि इसलिए भी किए गए कि आने वाले वक्त में वो अपने पैरों पे भी खड़े हो सकें और कल को किसी और की भी मदद कर सकें। इसलिए मैं समझती हूँ कि जो भी काम इस इंटरनेशनल वुमेन डे पे आज के दिन पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हाउस के अंदर हुआ है, मेहरबानी वेलफेयर विंग के तहत, वो निहायत काबिल सताइश है, और मैं दुआ करती हूँ कि ये नेकी का सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। जी, ये हर साल एक दिन जो है वो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल वुमेन डे के हवाले से मनाया जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके अंदर पाकिस्तान की ख़वातीन की ज़रूरियात जो है वो इंतहाई मुख्तलिफ है। यहाँ पर ख़वातीन जो है वो वर्किंग वुमेन के हिसाब से जो है वो मुलाजमतों वाली ख़वातीन की तो बात की जा सकती है, लेकिन हमारी 70-80% जो ख़वातीन हैं वो घरों में काम करती हैं, खेतों में काम करती हैं, बच्चों के लिए काम करती हैं, पूरे ख़ानदान के लिए काम करती हैं, पूरे घर के लिए काम करती हैं। तो लिहाजा हमारे लिए वो ख़वातीन ज़्यादा मोतबर और मोहतरम है कि हम उनकी ज़रूरियात का ख्याल करें। और वो पसमानदा भी इसीलिए हैं कि वो उनकी जो है वो नौकरियों की तनख्वाह तो नहीं है, लेकिन घरों के जो काम है उस करके वो पूरे ख़ानदान को वो सपोर्ट करती हैं। तो इसलिए आज जो है मेहरबानी फाउंडेशन के तहत और उन ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों का बंदोबस्त किया गया, ताकि वो अपने घरों में जाकर उनके ज़रिए से अपने हालात को बेहतर कर सकें, और जैसे ही उनको भी मौका मिले तो दूसरी ख़वातीन को भी उसके अंदर शामिल करें, ताकि ख़वातीन अपने पाँव पर खड़ी हो जाए। और इंशाल्लाह जब पाकिस्तान की 70% ख़वातीन जो है अपने पाँव पर खड़ी हो जाएंगी तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान माशी तौर पर भी तरक्की करेगा, तालीमी तौर पर भी तरक्की करेगा, और इंशाल्लाह हर तरीके से तरक्की करेगा। लगा आपको सहाफ़त करना तो ज़ाहिर है कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जब किया जाए तो मुश्किल नहीं लगता। एक चैलेंज समझ लिया जाए तो इसमें मुश्किल नहीं होती। सहाफ़ी के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि सच को सामने लेकर आए, और सच सामने लाना आज के दौर में बहुत मुश्किल हो चुका है। बस मैं इतना ही कहूँगी, मेरा ख़्याल है कि सब समझ के होंगे कि सहाफ़त कितनी मुश्किल है। आज ख़वातीन का आलमी दिन है, उस हवाले से क्या पैगाम देंगी आप ख़वातीन को? ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर मैं यही कहूँगी कि ख़वातीन माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, बेटियाँ भी हैं,
वो हर रिश्ते में मुक़द्दस हैं और इन मुक़द्दस रिश्तों का एहसास किया जाए, ख्याल किया जाए और इनकी इज़्ज़त की जाए। जी नाज़रीन, इस मौके पर मेरे साथ यूथ असम्बली फॉर ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन अब्दुल गफूर चौहान साहब भी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि वो इस मौके पर क्या पैगाम देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वाल साहब, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आज ख़वातीन का आलमी दिन है। इसके साथ पाकिस्तान में भी मनाया जा रहा है और जेल में आज PMA हाउस में डॉक्टर शहज़ाना इम्तियाज़ साहबा की ज़ेर निगरानी ये प्रोग्राम मुनक्कद हुआ है। तो मैं अपने भाइयों, बुज़ुर्गों, बेटों को यही पैगाम दूंगा कि औरत एक माँ भी है, औरत एक बहन भी है, औरत एक बेटी भी है, औरत एक बीवी भी है और इन सब रिश्तों का लिहाज रखते हुए इनकी हमें इज़्ज़त करनी चाहिए। और ये सबको मैं बस इतना ही पैगाम है मेरा कि इन इज़्ज़त करनी चाहिए। शुक्रिया। आजकल महंगाई के दौर में आपको पता है कि खाली एक मर्द की कमाई से ही घराना बड़ी मुश्किल से चलता है। और आलमी दिन के हवाले से मैं यही पैगाम दूंगी कि औरतों को भी अपने घर वालों के हामदों के साथ शाना बशाना चलना चाहिए। चाहे आप ट्यूशन करें घर में बैठ के, सिलाई अगर आती है तो आप सिलाई करें। अगर अब तो ये बड़ी आसानियाँ हो गई हैं कि इतनी वेलफेयर के जो इधर इदारे खुल गए हैं, अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो हम उसको मशीनें दे देते हैं ताकि अगर जिनको सिलाई आती है वो सिलाई करें। और बच्चों को साइकिलें हमने दी हैं ताकि वो माँ बाप की खिदमत कर सकें। कोई चीज़ राशन वगैरह चाहिए तो वो ला के उनको दे दें। तो जिस तरह मर्द आजकल काम कर रहे हैं ना, मैं समझती हूँ कि औरत उससे ज़्यादा काम करती है। और हर दिन औरत का दिन होता है और औरत को उसी तरह की रिस्पेक्ट देनी चाहिए जिस तरह हम बच्चों को और लड़कों को देते हैं। शुक्रिया। जी नाज़रीन, बिल्कुल एक खातून ही आपकी वालदा भी है, आपकी बहन भी है, आपकी बेटी भी है। उसकी इज़्ज़त करना भी आपके लिए फ़र्ज़ है और एक इबादत है। इसी के साथ अपने मेज़बान बिलाल रज़ा को दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।